डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की वर्कशीट 5 करेंगे इस वीडियो में। और वर्कशीट 5 में सभी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और उनको करने से पहले आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट करेंगे और इसी में से सारे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है मीडियन एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये हमें समझना है कि जो ट्राइंगल का मीडियंस वो क्या होता है और सेंट्रोइड क्या होता है। जैसे हमने एक ट्राइंगल यहाँ पर बना ली है, मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि मीडियन क्या होता है। ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज़ द लाइन सेगमेंट। जो मीडियन है ट्राइंगल का वो एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। अब वो लाइन सेगमेंट डैट ज्वाइंस ए वर्टेक्स, जो वर्टेक्स को ज्वाइन करता है टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, और जो अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है उसको वो वर्टेक्स है जो वो ज्वाइन करता है। अब हम समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। माल देखो, इसके 3 वर्टेक्स हैं इस ट्राइंगल के। पॉइंट ए, देखिए यहाँ पे ए बी और सी वर्टेक्स तो आपको पता होगा। इस ट्राइंगल के 3 कोने हैं ए बी और सी। अब मान लो मैं वर्टेक्स ए लेता हूँ। अगर मैंने वर्टेक्स ए लिया है, ठीक है, तो ए की अपोजिट साइड कौन सी बनेगी? ए की अपोजिट साइड कौन सी बनेगी? बी सी, ठीक है। और अगर मैं वर्टेक्स बी लेता हूँ तो इसकी अपोजिट साइड बनेगी ए सी। अगर वर्टेक्स में सी लेता हूँ तो इसकी अपोजिट साइड क्या बनेगी? अपोजिट साइड बनेगी ए बी, ठीक है। इतना आप समझ गए कि वर्टेक्स की अपोजिट साइड क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये कह रहा है कि मान लो चलो हमने वर्टेक्स ए लिया है, तो इसके अपोजिट साइड क्या बनेगी? बी सी बनेगी। तो बी सी का पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये बी सी साइड थी 10 सेंटीमीटर थी मान लो, ठीक है। और ये मान लो 6 सेंटीमीटर है और ये मान लो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। वैसे ही मान लिया हमने। तो बी सी का हमें मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल बीच में इसको आधा आधा करना पड़ेगा। मान लो ये है, ये ले लिया मैंने इसका मिड पॉइंट ए बी सी, ये डी ले लिया। बी सी का मिड पॉइंट क्या ले लिया? डी ले लिया। और ये इसको आधा आधा बांट रहा है, यानी कि बी डी और डी सी दोनों क्या है? इक्वल है। यानी कि बी से लेकर डी तक कितना? 5 सेंटीमीटर, और डी से लेकर सी तक भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसने पॉइंट डी हमने बिल्कुल मिडल में लिया है। इसका नाम ही क्या है? मीडियन है। यानी कि मीडियन क्या? मिडल, बिल्कुल बीच में अपने पॉइंट ले लिया इसके बी सी के। और इस पॉइंट से जो वर्टेक्स है, देखो वर्टेक्स ए की ये अपोजिट साइड है, इसका हमने मिड पॉइंट लिया और इसको हम दोनों ऐसे मिला देंगे। तो ये जो हमने मिलाया है हमें क्या प्राप्त हुआ? ए डी मिला हमें। और ए डी, इसी को क्या, इसी ए डी को हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे, ठीक है। समझ गए? इसी तरह से जो ये 15 सेंटीमीटर है साइड, इसका हम हाफ ऐसे ले लेंगे, बिल्कुल मिडल में ले लेंगे। और वर्टेक्स अगर बी लेते हैं तो वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड क्या है? ए सी है। अगर इसको हम मिला देते हैं, इसको अगर हम मिला देते हैं इस पॉइंट के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? इसका मीडियन बन जाएगा। यानी कि एक मीडियन और बन गया। ए बी सी डी ई ले लेते हैं, एक मीडियन क्या बन गया? बी ई। ये जो लाइन सेगमेंट है बी से लेके ई तक, इसको हम क्या बोलेंगे? इसका मीडियन बोलेंगे। दूसरा मीडियन है। ट्रायंगल का तीसरा मीडियन भी बन सकता है। एक ट्रायंगल होती है जो उसके 3 मीडियन होते हैं। तो या ये जो ये 6 सेंटीमीटर वाली साइड है 6 सेंटीमीटर, इसका भी मिड पॉइंट हमने ले लिया और फिर हम सी के साथ इसको मिला देंगे। इस तरह से हमने सी के साथ मिला दिया, ठीक है। तो ये तीसरा मीडियन होगा। ए बी सी डी ई एफ ले लो, तो मीडियन क्या आ गया? सी एफ। तो आप समझ गए मीडियन क्या होता है। अब आप देख रहे हो कि ये जो तीनों मीडियन है, मेरा तो थोड़ा सा इधर उधर हिल गया है। अगर ये जो तीनों मीडियन है वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी कि ये जो तीनों मीडियन होते हैं वो कंकरेंट होते हैं, एक पॉइंट पर मिलते हैं, एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं। तो इस जो कॉमन पॉइंट पे ये तीनों मीडियन मिल रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। 2 बातें आप समझ गए कि मीडियन क्या होता है,
और सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल के 3 मीडियन होते हैं, ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेंगे एक दूसरे से कॉमन पॉइंट पे, उसको बोलेंगे हम सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो जैसे इसमें भी इसने दिखा रखा है, जैसे ये 3 मीडियन है और ये पॉइंट जी पर मिल रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं इसके बारे में हम। तो यू मे इजीली वेरीफाई दैट द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके मीडियन भी इक्वल होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। मान लो कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप पता है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी सभी साइड इक्वल हो, सभी साइड इक्वल हो। तो इनके जो मीडियन बनेंगे वो भी क्या आएंगे, इक्वल लेंथ के आएंगे। ठीक है, ये बात समझ गए आप। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी तो जो उसके 3 मीडियन होंगे वो भी इक्वल लेंथ के होंगे। दूसरा पॉइंट, द मीडियन टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि जिसकी ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हैं, अगर उसके जो 2 मीडियन हैं, द मीडियन टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, इन पे जो मीडियन बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी समझ गए आप, 2 साइड इक्वल हैं तो 2 मीडियन इक्वल होंगे, तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों मीडियन इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट, द मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। इसको आप समझें जरा, समझाता हूँ मैं आपको क्या कह रहा है। ये कह रहा है द मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं हम। बना लिया हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल, मान लो ये है ए बी सी। अगर हम इसका बेस क्या है, अगर इसका बेस अगर हम बी सी मानते हैं, क्या मानते हैं, बी सी। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। जो इक्वल साइड को छोड़कर जो तीसरी साइड होती है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेस होती है। तो बेस क्या है यहाँ पर, बी सी। बेस क्या है, बी सी। तो बी सी पर जो मीडियन बनेगा, बी सी का मिड पॉइंट ले लेता हूँ मैं, मिड पॉइंट ले लिया और ये हमने इस पे ऐसे मिला दिया मिड पॉइंट से, तो ये आया हमारे पास ए डी मीडियन आया। तो बी सी पर जो मीडियन बनेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। ये क्या होगा, 90 का एंगल बनाएगा इसमें। ठीक है, समझ गए। तो ये यही कह रहा था, द मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। सिर्फ ये किस केस में होगा, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, जब उसकी 2 साइड इक्वल होंगी, तो जो बेस पर जो मीडियन बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, वो 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इसका 4th पॉइंट है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है वो 4th पॉइंट में। 4th पॉइंट में कह रहा था, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड ईच वन ऑफ द मीडियन इन द रेशियो 2:1। जो सेंट्रोइड होता है, अभी इस फिगर से हम समझ लेते हैं, ये जो फिगर बनी हुई है इससे हम समझते हैं। ठीक है, इसमें 3 मीडियन दे रखा है, ए डी बी ई और सी एफ। और ये तीनों मीडियन कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं कॉमन पॉइंट पे। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। ठीक है, जी है ये सेंट्रोइड। तो ये कह रहा है द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड ईच वन ऑफ द मीडियन इन द रेशियो 2:1। जो सेंट्रोइड होता है वो क्या करता है, ईच वन ऑफ द मीडियन इन 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। अब आप समझ लो कि कैसे। मान लो कि ये है, आप टोटल मान लेते हैं इसको, ए डी मान लो ये पूरा जो मीडियन है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। अब अगर इसको ये 2:1 में करता है, यानी कि जो ए जी ये 2:1, यानी कि यहाँ पे 2 पार्ट होंगे और यहाँ पे 1 पार्ट होगा। यानी कि जो ए जी है उसके 2 पार्ट होंगे। ठीक है, 2 पार्ट तक आएगा ये। और जो जी डी है वो
एक पार्ट होगा इसका टोटल का, यानी कि 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अगर मैं कहने का मतलब है वो उससे डबल होगा, जो AG है वो GD से डबल होगा। तो क्या होगा, अगर मैंने 6 लिया तो क्या होगा, अगर ये मान लो 2 सेंटीमीटर मैं लेता हूँ, GD को 2 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो ये इससे डबल होगा, यानी कि कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। समझ गए, नीचे वाला पार्ट यानी कि GD, ठीक है, ये इससे क्या होगा, हाफ होगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि AG, नीचे वाले पार्ट यानी कि GD से डबल होगा। यानी कि इन दोनों का रेशो अगर मैं लूँ 4:2, तो कटिंग करूँगा 2:1, कट के क्या आना चाहिए, 2:1 आना चाहिए। तो समझ गए आप कि जो ये मीडियन जो सेंट्रोइड होता है, ये मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब आप फिलिंग द ब्लैंक्स जब करोगे तो इसी में से सारे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। अब वर्कशीट 5 करते हैं। तो इसका फर्स्ट है, ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज द डैश दैट जॉइंस ए वर्टेक्स टू द डैश ऑफ द अपोजिट साइड। ये हम डेफिनेशन कर चुके हैं। ए मीडियन क्या होता है, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। मीडियन इज द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट। किससे ज्वाइन होता है ये लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, ये अभी हमने समझा है। नेक्स्ट है, सेकंड है, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल आर। जो ट्राइंगल के मीडियन होते हैं वो क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, यानी कि एक पॉइंट पर वो सभी, एक कॉमन पॉइंट पर सभी मिलते हैं। तो क्या आएगा, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। थर्ड है, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल लाइज इन द डैश ऑफ द ट्राइंगल। जो सेंट्रोइड होता है ट्राइंगल का वो कहाँ पर होता है, ट्राइंगल के अंदर होता है या बाहर होता है, तो ये आएगा इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर। तो ट्राइंगल के कहाँ बनता है वो, इंटीरियर पार्ट में बनता है, अंदर बनता है वो। इसका आंसर आएगा इंटीरियर। फोर्थ है, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड ईच मिडिल इन द रेशो। किस रेशो में डिवाइड करता है, अभी हमने किया है, जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है। और फिफ्थ है इसका, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, द मीडियन ऑफ द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड के जो मीडियन होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी हमने पढ़ा है। सिक्स्थ है, द 3 मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसके सभी मीडियन इक्वल होते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट 5। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।